आप देखना शुरू कर चुके हैं माई विलेज प्रेस। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे चौहान वंश के बारे में। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि गौतम अगस्त्य ऋषि जब आबू पर्वत पर यज्ञ कर रहे थे तो दैत्यों यानी दानवों ने चिढ़कर यज्ञ को नापाक करने के लिए मांस, खून और अस्थियां यानी मुर्दे की हड्डियां वगैरह फेंकी। ऋषि मुनियों के कहने पर ऋषि वशिष्ठ ने परमात्मा यानी इलाही से गुजारिश की कि हे परमात्मा, हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, आप इसकी हिफाजत करना, और उसकी दुआ कबूल हुई। ऋषियों ने परमात्मा के कहने पर एक अग्निकुंड यानी आग का कुंड तैयार किया और उसे गंगा जल से पाक करके आग जलाई तो उसमें से 3 वीर योद्धा यानी देवता निकले जो इन दैत्यों यानी दानवों का सामना करने में नाकाम रहे। तब ऋषियों ने नया यज्ञ कुंड तैयार किया और उसमें आहुति डाली तो उसमें से 4 भुजाओं वाला, खून से लथपथ और चारों हाथों में शस्त्र यानी हथियार लिए एक योद्धा निकला। ऋषियों ने इसे चाहुवान नाम दिया जो बाद में चौहान कहलाए। ये भी कहा जाता है कि 4 देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र पैदा हुए और फिर इन देवताओं ने चालोक, परहार, परमार और चौहान पैदा किए। तारीख अजमेर से पता चलता है कि इन्हीं से 4 क्षत्रिय राजपूत वंशों की नींव पड़ी। यही औलादें अग्निकुल राजपूत कहलाती हैं। चौहान नस्ल बहादुरी, सबर और हिम्मत के मामले में सारी अग्नि नस्लों में सबसे आगे हैं। ब्राह्मणों ने अग्निकुल नस्लों को राक्षसों यानी शैतानों से लड़ने के लिए पैदा किया था, मगर इनमें से सब नस्ल नाकाम रही। केवल चौहान नस्ल ही इनके जुल्मों का सामना करती रही और इनको हराती रही। चौहान नस्ल के वंश में अनल चौहान से लेकर पृथ्वीराज चौहान तक 39 राजाओं का नाम दर्ज है। राजा जेमल भी चौहान था जिसने अजमेर शहर को बसाया था। एक राइटर लिखते हैं कि राजा मानक राय पहली सदी हिजरी के आखिर में जब खलीफा वलीद के वक्त में सिपह सालार मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया था, उस वक्त सबसे मशहूर राजा पृथ्वीराज चौहान था। पृथ्वीराज चौहान ने मुसलमान राजाओं से कई लड़ाइयां लड़ी। हालात से पता चलता है कि तंवर नस्ल के जो मेव मुसलमान हो चुके थे, पृथ्वीराज चौहान ने उनको दोबारा अपने धर्म में वापस लाने की बहुत कोशिश की। किसी किसी ने डर से धर्म भी बदला और बाकी सब मुसलमान ही रहे। इसमें पृथ्वीराज चौहान की कोशिश करने में बहुत बड़ा हाथ था। दिल्ली में हमेशा तंवर वंश से राजा रहे, मगर राजा आनंदपाल के कोई औलाद ना होने की वजह से उसने खुद दिल्ली की हुकूमत पृथ्वीराज चौहान को सौंप दी। दोस्तों, आपको बता दें कि पृथ्वीराज चौहान राजा आनंदपाल के नवासे थे। इस तरह से दिल्ली में तोमर वंश का शासन चौहान वंश में बदल गया। पृथ्वीराज चौहान का भतीजा ईश्वरदास मुसलमान हो गया था। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जब मीरा सैद हुसैन ने राजस्थान पर हमला किया था, उस वक्त राजा चकवा बैन अजमेर का शासक था जिसकी तारागढ़ के ऊपर हुकूमत चलती थी। मीरा सैद हुसैन ने तारागढ़ का किला फतह किया था। कायमरवानी वंश भी चौहान वंश से ही आता है। चौहान नस्ल का मेवों से बहुत नजदीकी ताल्लुकात है। चौहानों के इतिहास में लिखा है कि संवत 741 विक्रमी यानी सन 798 में अजमेर पर मानक राय का शासन था। दोस्तों, आपको बता दें कि संवत विक्रमी हिंदू पंचांग यानी कैलेंडर है और ये कैलेंडर ईसा पूर्व यानी एडी से 57 साल पहले वजूद में आया। नेपाल में आज भी इसी कैलेंडर का इस्तेमाल होता है। राजा मानक राय के 24 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम निर्बाण था। निर्बाण की राजधानी खंडेला थी जो जयपुर के पास थी। निर्बाण की शादी बड़ गुजरों के यहां हुई थी। चौहान वंश की 24 शाखाएं हैं।
चलिए जानते हैं इस वंश की शाखाओं के नाम। चौहान, हर, सोंगरा, केती, देवरा, पबिया, संजवार, गोयलवार, भदौरिया, निर्बाण, मालानी, परबिया, सौर, मदरेजा, भांदो, भौरेजा, मालेजा, सगरेजा, शेरा, केचरा, रूसिया, चंदो, निकंप और नेकट। चौहानों की 24 शाखाओं में से एक शाखा मेव चौहान है। निर्बाण शाखा में से भी कुछ नस्लें मेवों से मिलती हैं। निकंप नस्ल से गोमल गोत मिलता है। जग्गाओं ने मेव चौहानों को निर्बाण भी बताया है, बल्कि गोमल गोत निकंप वाल क्षत्रिय राजपूतों की औलाद हैं, जो कभी राठ और बेरियाना में शासक थे, जिसकी मेवों के मशहूर हुक्मरान राव मालका से लड़ाई हुई। तो दोस्तों, ये थी चौहान वंश के बारे में कुछ अहम जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी बताई गई जानकारी खूब पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।